23 नंबर क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है एफ के सभी असांतत्यता के बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जहां एफ एक्स दिया है साइन एक्स बटे एक्स, यदि एक्स का मान क्या हो, लेस देन हो 0, और एक्स प्लस 1 होगा यदि एक्स का मान क्या हो, ग्रेटर आर इक्वल 0। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो पहले लिखेंगे हल। हल, ठीक है, तो हम जानते हैं लेफ्ट हैंड राइट निकालते हैं, लेफ्ट हैंड निकालते हैं, राइट हैंड निकालते हैं, और एफ एक्स अगर तीनों बराबर आ जाते हैं तो कोई बिंदु नहीं होगा। ठीक है, अगर बराबर नहीं आता है तो होगा। तो पहले क्या करेंगे, हम एक्स इक्वल टू 0 पे निकाल देते हैं। ठीक है, इसी पर चेक कर लेते हैं। तो हम निकालते हैं क्या, लिखेंगे क्या, एक्स इक्वल टू 0 पर, एक्स इक्वल टू 0 पर असांतत्यता की जांच। ठीक है, तो पहले क्या निकालेंगे, पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल देते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है, तो लिखेंगे क्या, लिमिट लिमिट एक्स टेंस टू 0, और लेफ्ट निकाले हैं तो निगेटिव, और ये क्या हो जाएगा हमारा एफ एक्स। ठीक है, फिर इसको लिखेंगे क्या, लिमिट लिमिट एच टेंस टू 0, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाता है हमारा एफ 0 माइनस एच हो जाता है, 0 माइनस एच। अगर लेफ्ट हैंड निकालते हैं तो क्या होता है, 0 माइनस एच हो जाता है। ठीक है, इसको हम पहले ही बता चुके हैं, क्या करते हैं, ऐसे लिखते हैं, माना माना एक्स जो होगा क्या होगा, 0 माइनस एच, जो लिमिट रहता है वो लिखते हैं, और इस एच को लिख देते हैं। ठीक है, तो फिर इसको लिखेंगे क्या, लिखेंगे लिमिट लिमिट एच टेंस टू 0। अब जहां जहां, अच्छा पहले ये देखते हैं कि ये 0 में से अगर कुछ भी घटाएंगे तो वो 0 से बड़ा हो गया, 0 के बराबर हो गया, 0 से छोटा होगा, तो 0 से छोटा होगा, क्योंकि देखो यहाँ पर क्या है, ये 0 में से घट रहा है, कुछ ना कुछ घट रहा है ना, क्योंकि एच माइनस है, तो यानी 0 से क्या है, कुछ घट रहा है, तो जब कुछ घटेगा तो वो क्या होगा, 0 से छोटा हो जाएगा। और 0 से छोटा होने के लिए हमको ये लेना है, यही ना, एक्स की वैल्यू क्या हो, 0 से छोटी हो तो हम ये लेना है। तो यहाँ क्या लिखा है, साइन एक्स बाई एक्स, यही तो लिखा है। तो देखो साइन यहाँ लिखेंगे क्या, 0 माइनस एच, ऐसे लिखेंगे, और यहाँ लिखेंगे क्या, साइन साइन तो है ना यहाँ पे, यहाँ बस एक्स है तो यहाँ लिखेंगे 0 माइनस एच। ठीक है, तो इसको लिख देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, इसे हम लिखेंगे, देखो लिखा क्या है, साइन साइन, ठीक है, क्या है, एक्स है तो यहाँ हो जाएगा 0 माइनस एच, अब बटे क्या हो जाएगा, 0 माइनस एच, एक्स की जगह हम 0 माइनस एच लिखेंगे। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लिमिट लिमिट एच टेंस टू 0, और ये क्या हो जाएगा, साइन, ठीक है, ये हो जाएगा माइनस एच बटे माइनस एच, यही तो होगा। अच्छा, ये हो जाएगा लिमिट लिमिट एच टेंस टू 0। अब ये हम जानते हैं कि साइन माइनस थीटा होता है, क्या होता है, माइनस साइन थीटा, यही होता है। तो ये माइनस है तो माइनस बाहर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन एच बटे माइनस एच, ये कट जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा हमारा क्या, लिमिट एच टेंस टू 0, और यहाँ क्या हो जाएगा, साइन एच बाई एच। ठीक है, यहाँ पर एक फार्मूला लगेगा हमारा कि जो लिमिट होता है, लिमिट एच टेंस टू, ये अगर मान लो ये एक्स है और ये हो जाएगा साइन एक्स बाई एक्स है, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। ठीक है, ये फार्मूला है लिमिट का। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये टोटल हमारा हो जाएगा 1। ठीक है, ठीक, अब हम क्या निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। तो राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। ठीक, राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। तो लिखेंगे राइट हैंड लिमिट, तो ये हो जाएगा लिमिट लिमिट एक्स टेंस टू 0 प्लस हो जाएगा,
फिर क्या हो जाएगा एफ एक्स, और इसको लिखते हैं क्या, लिमिट लिमिट एक्स टेंस टू, ये हो जाएगा हमारा एच टेंस टू 0, और प्लस लिए हैं तो ये हो जाएगा एफ 0 प्लस एच। ठीक है। अच्छा, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंस टू 0, और जहां भी एक्स है वहां क्या हो जाएगा, 0 प्लस एक्स हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन, ठीक है, ये क्या हो जाएगा 0 प्लस एच बटे 0 प्लस एच, ये हो जाएगा। अच्छा, लिमिट एच टेंस टू 0, और ये क्या हो जाएगा हमारा साइन एच बटे एच, यही होगा। ठीक है, अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, अभी बताए हैं कितना होता है, 1 होता है, तो ये हो गया हमारा 1। ठीक, अब हम निकालते हैं क्या, एफ एक्स की वैल्यू निकाल देते हैं। ठीक, अब निकालेंगे क्या, एफ एक्स की वैल्यू, तो एक्स इक्वल टू किस पर निकालना है हमको, 0 पर, तो एक्स इक्वल टू 0 पर, देखो 0 के बराबर कौन सा है हमारा, 0 के बराबर बस यही है, 0 से बड़ा हो या 0 के बराबर हो तो हम ये फंक्शन लेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, यहाँ पे लिखेंगे एक्स इक्वल टू 0 पर जो एफ एक्स की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, एक्स प्लस 1 होगी, यही होगी। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे 0 रखेंगे, तो यहाँ पर भी 0 प्लस 1 रखेंगे, तो यहाँ पे क्या हो गया, एफ 0 जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर एफ 0 बराबर हो गया सब। ठीक है, तो अतः हम लिखेंगे क्या, अतः अतः एक्स इक्वल टू 0 पर, ठीक है, फलन फलन संतत है, संतत है। ठीक है, अतः अतः कोई बिंदु कोई बिंदु नहीं है असंतता का, असंतता का। ठीक है, इसमें क्या है, असंतता का कोई भी बिंदु नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 24 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, निर्धारित कीजिए कि फलन f जो एफ एक्स है वो क्या है, एक्स स्क्वायर साइन 1 अपॉन एक्स, यदि x नॉट इक्वल टू 0 हो, और 0 तब होगा फलन जब x इक्वल टू 0 होगा। मतलब अगर हम इसको चाहे हम प्लस रहे, 0 से छोटा रहे या 0 से बड़ा रहे, तो हम हमेशा फंक्शन इसको लेंगे, सिर्फ 0 के बराबर लेंगे तब हम इसको इस वाले फंक्शन को लेंगे। ठीक है, इसमें यही है, तो इसको सॉल्व करते हैं, लिखते हैं इसको, x इक्वल टू 0 पर सान्तत्यता की जांच ठीक है, तो पहले क्या निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल देते हैं, तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो लिखेंगे क्या, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस लिखेंगे और लिखेंगे एफ एक्स, ये क्या होता है, ये होता है लिमिट। ठीक है, ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू, इसको यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे लिखते हैं, ये हो जाएगा लिमिट, ठीक है, h टेंस टू 0 f, और निगेटिव ले रहे हैं तो 0 माइनस क्या हो जाएगा h। अच्छा, 0 माइनस h लेंगे तो 0 के बराबर तो ये नहीं आएगा, तो हमारा फलन यही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, माना, ठीक है, लिखेंगे क्या, माना x इक्वल टू 0 माइनस एच। ठीक है, 0 माइनस एच, तो हम इसको लिख देते हैं, तो लिखेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो देखो अब जो फलन लिए हैं उसको तो हमको लिखना ही पड़ेगा, तो लिमिट h टेंस टू 0, अब जहाँ जहाँ देखो 0 से कम है तो मतलब हमारा ये वाला फंक्शन आएगा, तो लिखेंगे क्या, 0 माइनस एच का होल स्क्वायर इंटू साइन, ठीक है, 1 अपॉन एक्स की जगह 0 माइनस एच, ये लिखेंगे। ठीक है, इसको क्या लिखेंगे, लिमिट h टेंस टू 0,
और ये देखो होल स्क्वायर करेंगे तो ये क्या जाएगा माइनस एच का होल स्क्वायर और साइन, ठीक है, 1/-एच, यही होगा। ठीक, अगर हम इसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंस टू 0, ये तो एच स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन 1/एच और ये माइनस आगे आ जाएगा। ठीक, अब ये हो जाएगा। ठीक है, तो अब वैल्यू अगर हम रखते हैं, वैल्यू अगर हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा -0 × 1 ये क्या हो जाएगा साइन 1/0। ठीक है, तो यहां पर ये देखना है, देखो क्या 1/0 साइन के बीच में जब भी कुछ भी लिखा रहता है, ठीक है, साइन के साथ कुछ भी रहे, यक्स रहे वाई रहे, उसकी वैल्यू क्या होती है, उसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है 1, ठीक है, -1 से 1 के बीच में होता है, 1 के बीच में होता है, बीच में होता है। ये तो साइन की वैल्यू है, साइन का रेंज यही होता है, -1 से 1 के बीच में होगा। तो यहाँ पर हम क्या वैल्यू आएगा 1 से 1 के -1 से 1 के बीच में आएगा। तो हम कुछ भी आए उससे हम क्या करेंगे, अगर 0 से हम गुणा करेंगे तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, उसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी 0, यही आएगा ना। कुछ भी आए और उससे हम अगर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 0 आएगा। ठीक है, अब राइट हैंड लिमिट निकाल देते हैं। तो राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट तो क्या हो जाएगा लिमिट देखो x टेंस टू 0 प्लस होगा और ये हो जाएगा 0 + h, यही तो होगा। फिर हम लिखेंगे क्या लिमिट h टेंस टू 0 प्लस, और यहाँ क्या हो जाएगा हमारा, देखो अब यहाँ पर भी 0 से अगर प्लस लेंगे तो भी हमारा वही फंक्शन आएगा, तो 0 + h का होल स्क्वायर, ठीक है, और लिखेंगे क्या साइन 1/0 + h, यही होगा। ठीक, फिर इसको सॉल्व करेंगे। ठीक, अब इसको क्या लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0, ठीक है, h टेंस टू 0 और ये क्या हो जाएगा हमारा h स्क्वायर साइन 1/h, ये होगा। वैल्यू भर देते हैं आप, ठीक, इसकी वैल्यू भर देते हैं तो क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा, अगर हम वैल्यू भरते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 0 और फिर इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी -1 से 1 के बीच में होगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो उससे क्या हो जाएगा 0। ठीक, तो अब फिर अब निकालेंगे हम x = 0 पर। जब x = 0 पर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, लिखेंगे f(x), अच्छा x = 0 अगर हम लें तो देखो x = 0 यही बोला था कि x = 0 पे हमारा क्या आना चाहिए 0 होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्ट हमारा क्या हो सकता है, यहाँ पे हो जाएगा 0। ठीक, ये 0 हो जाएगा, तो अब हम यहाँ पे रखेंगे क्या 0, यहाँ से पहले ही 0 है, यानी हमारा क्या हो गया लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर f(0), ठीक है, यही होगा। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, लिखेंगे अतः x = क्या 0 पर, x = 0 पर फलन क्या है संतत है, अतः कोई बिंदु नहीं है असंतता का। ठीक है, हमारा 24 नंबर क्वेश्चन भी हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 25 नंबर क्वेश्चन है। 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, लिखेंगे पहले हल।
ठीक है। तो x इक्वल टू 0 पे हमें चेक करना है, तो लिखेंगे x इक्वल टू 0 पर, ठीक है, शांतता की जांच, शांतता की जांच। ठीक है, तो पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल देते हैं, तो लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लिखेंगे क्या, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस f, और यहाँ क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर हो जाएगा हमारा x है, फिर लिखेंगे क्या, लिमिट h टेंस टू 0 f 0 प्लस 0 माइनस होगा ना, 0 माइनस h। ठीक है, फिर लिखेंगे क्या, लिमिट h टेंस टू 0। अच्छा, 0 में से कुछ भी घटाएंगे तो क्या 0 के बराबर तो आएगा नहीं, तो 0 से कम या अधिक ही आएगा, तो कम ही आ रहा है इसमें, तो कम के लिए हमारा ये फंक्शन लेंगे। ठीक है, तो हम इसको लिखते हैं, लिखेंगे क्या, देखो लिखेंगे साइन, ठीक, अब x की जगह क्या लिखेंगे, 0 माइनस h लिखेंगे, माइनस कॉस 0 माइनस h लिखेंगे। ठीक, अब इसको फिर सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0, और ये क्या हो जाएगा, साइन माइनस h माइनस कॉस माइनस h, ये होगा। फिर लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0, ये हो जाएगा माइनस साइन h, और कॉस माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, तो ये हो जाएगा कॉस h हो जाएगा। ठीक, अब वैल्यू भर देते हैं, अगर हम वैल्यू भरेंगे तो ये हो जाएगा लिमिट नहीं, जब वैल्यू भराता है तो लिमिट हटा देते हैं, ये हो जाएगा माइनस साइन 0 माइनस कॉस 0। साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 0 0 होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0 माइनस, और ये कितना होता है, 1 होता है। ठीक, तो ये हो जाएगा -1। ठीक है, अब राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, तो राइट हैंड लिमिट देख लेते हैं, लिखेंगे राइट हैंड लिमिट, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, और ये हो जाएगा f(x), फिर लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 f 0 प्लस h। ठीक है, अच्छा 0 में कुछ भी जोड़ेंगे तो 0 से बड़ा ही होगा। ठीक है, तो ये भी 0 के बराबर तो नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर भी कौन सा फंक्शन लेंगे, साइन x माइनस कॉस x, तो लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 साइन, अब देखो x की जगह क्या लिखेंगे, 0 प्लस h लिखेंगे, 0 प्लस h माइनस कॉस और 0 प्लस h, ये तो लिखेंगे। ठीक, ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, और ये क्या हो जाएगा, साइन h, ये हो जाएगा कॉस, और ये भी क्या हो जाएगा h। ठीक है, वैल्यू भरो, तो ये हो जाएगा साइन 0 माइनस कॉस 0, तो साइन 0 तो हमारा 0 होता है, तो ये हो गया हमारा 0 माइनस कॉस 0 1 होता है, तो ये हो गया -1। ठीक है, अब क्या निकालना है हमको, x इक्वल टू 0 पर, लिखेंगे x इक्वल टू 0 पर, तो लिखेंगे x इक्वल टू 0 पे f(x) बराबर क्या होगा, दिया है -1 दिया है, यही फंक्शन दिया है ना, तो यहाँ वैल्यू भरो 0, तो वैल्यू भरेंगे तो भी -1 आएगा। ठीक, तो अतः हम लिखेंगे क्या, लिखेंगे अतः x इक्वल टू 0 पर फलन, ठीक, फलन f(x) संतत है। ठीक, अतः असंतता का कोई बिंदु नहीं है, कोई बिंदु नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 26 नंबर क्वेश्चन। आप प्रश्न नंबर 26 से 29 में के मानों को ज्ञात कीजिए ताकि प्रदत्त फलन निर्दिष्ट बिंदु पर संतत हो। ठीक है, अब के का मान निकालना है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
ठीक है, तो पहले लिखेंगे क्या, हल है, ठीक। इसमें क्वेश्चन में पहले ही बता दिया है कि सतत हो, ठीक है। सतत हो मतलब क्या होना चाहिए, हमारा जो एफ एक्स की वैल्यू हो, लेफ्ट हैंड लिमिट हो और राइट हैंड लिमिट हो, वो तीनों क्या होना चाहिए, तीनों बराबर होना चाहिए। तो हम ऐसा करते हैं कि एफ एक्स निकाल देते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल देते हैं, या तो लेफ्ट एफ एक्स निकाल मतलब तीनों में से निकाल कर अब बराबर करके वैल्यू निकाल लेते हैं एक्स का, ठीक। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, ये होगा, देखो। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, लिखेंगे, देखो किस पर, पहले कह रहा है क्या, पहले जो कहा है उसको लिख लेते हैं। कह रहा है कि सतत हो ना, तो लिखेंगे एफ किस पर, पाई बाई टू पर, एफ पाई बाई टू लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर है पर सतत है, यही ना, ये दे दिया है। तो हम पहले निकालेंगे क्या, एफ एक्स मान लो पहले, इसको बाद में हमेशा निकालते थे, यहाँ पे पहले निकाल देते हैं, तो निकाल, ठीक। लिखेंगे क्या, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू पाई बाई टू और ये माइनस एफ एक्स, यही तो होगा, ठीक है। इसको हम लिख देते हैं, लिखेंगे लिमिट एच टेंस टू जीरो और एफ, ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा, पाई बाई टू माइनस, क्योंकि माइनस लिए हैं, और एच हो जाएगा। अब जहाँ जहाँ एक्स होगा हम क्या लिखेंगे, यही लिख देंगे, तो लिखेंगे लिमिट एच टेंस टू जीरो, ठीक। अब देखो पाई बाई टू में से कुछ भी घटाएं, देखो यहाँ सिर्फ पाई बाई टू लेंगे तभी ये वाली वैल्यू लेंगे, बाकी दोनों के लिए प्लस हो या माइनस हो इसके लिए हम ये लेंगे। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो देखो क्या हो जाएगा, के, ठीक है, कॉस एक्स, एक्स की जगह क्या लिखेंगे, पाई बाई टू माइनस एच, ठीक, यही होगा, और पाई बाई टू होगा, उसके बाद बटे पाई माइनस टू एक्स, एक्स की जगह लिखेंगे पाई बाई टू माइनस एच, यही तो लिखेंगे, ठीक है। फिर लिखेंगे क्या, लिमिट एच टेंस टू जीरो, अब देखो यहाँ लिखेंगे के कॉस, देखो ये लिखा है कॉस पाई बाई टू मतलब 90 अंश, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, ठीक है, क्या होता है, साइन थीटा होता है, तो साइन थीटा हो गया, बटे हम इस दो का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो पाई हो जाएगा माइनस टू पाई बाई टू माइनस टू एच, यही तो होगा, इससे ये कट जाएगा, ठीक। ठीक है, तो अब क्या लिख सकते हैं, लिखेंगे क्या, लिमिट एच टेंस टू जीरो, और ये क्या हो जाएगा, के साइन एच बटे, यहाँ क्या हो जाएगा, पाई, और यहाँ पर क्या बचा, पाई, और ये बचा, देखो ये माइनस भी प्रवेश करेगा तो ये प्लस हो जाएगा ना, ठीक है, ये बचेगा क्या हमारा, टू एच, यही बचेगा। तो फिर यहाँ पर भी कट जाएगा, देखो ये इससे कट जाएगा, ठीक है, तो बचेगा हमारा क्या, लिमिट एच टेंस टू जीरो, ये हो जाएगा के साइन एच बटे टू एच, हम यहाँ के बटे दो को आगे लिख देते हैं, तो के बाई टू, ठीक है, और ये हो जाएगा क्या, लिमिट एच टेंस टू जीरो, और यहाँ क्या हो जाएगा, साइन एच बाई एच, यही होगा। और इसका भी हम बताएं पीछे वाले क्वेश्चन में इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती है 1, ठीक है। अभी पीछे क्वेश्चन बताएं, तो इसको हम लिखेंगे क्या, के बाई टू इंटू 1, ये हो गया हमारा कितना, के बाई टू, ठीक है। उसके बाद अब क्या निकालेंगे हम, एफ एक्स, चाहो तो हम राइट हैंड लिमिट अगर नहीं निकालते हैं, एफ पाई बाई टू का मान निकाल देते हैं, दोनों को बराबर कर सकते हैं, दोनों का मान आ जाएगा, तो हम ऐसे ही करते हैं, ठीक है। तो अब निकालेंगे क्या, लिखेंगे एक्स इजकल टू पाई बाई टू पर, राइट हैंड लिमिट नहीं निकालना है, ठीक है, लेंदी बनाने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, अब पाई बाई टू पे निकालेंगे,
तो देखो जब हम लिखेंगे पाई बाई टू तो कौन सा फलन लेंगे हम, तब फलन लेंगे हम 3 वाला, यही तो लेंगे। देखो क्योंकि पाई बाई टू पर अगर x इक्वल टू पाई बाई टू लेंगे तो हमारा फलन यही आएगा, तो हमने ये ले लिया। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, तो हम यहाँ लिखेंगे पाई बाई टू और यहाँ पे क्या आ जाएगा 3। हम इन दोनों को देखो यहाँ से बराबर कर देते हैं, यहाँ पर दिया है और ये भी दिया है, लेफ्ट हैंड लिमिट और एफ एक्स की वैल्यू बराबर, क्योंकि राइट हैंड लिमिट हम निकाले ही नहीं। वैसे भी अगर राइट हैंड लिमिट निकालते तीनों को बराबर कर देते तो दो को लेकर फिर फर्स्ट फंक्शन और फर्स्ट और सेकंड को लेकर चलते तो भी वही आंसर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे हो जाएगा लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर एफ पाई बाई टू, यही होता है। तो हमने इसको तो निकाल दिया, इसको निकाल दिया, इसको छोड़ दिया हूँ, तो हम इन दोनों को लेकर सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो हम पहले देख लेते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू कितनी दिया है, निकालें हम, कितना दिया है, इसका आया है देखो के बाई टू, यही तो आया है। यहाँ लिखेंगे क्या, के बाई टू, और राइट हैंड लिमिट हम निकाले नहीं है, एफ बाई पाई बाई टू का मान निकाले हैं कितना 3। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो 6। ठीक है, ये हो गया आंसर हमारा। और राइट हैंड लिमिट निकालते तो भी इन दोनों को लेकर सॉल्व कर देते हैं तो भी हमारा यही आंसर आएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा 26 नंबर क्वेश्चन। एक फार्मूला जो मैं यूज़ किया हूँ उसको लिख देता हूँ। यहाँ पे दो फार्मूले यूज़ किए गए हैं। एक फार्मूला यूज किया गया है क्या, लिमिट x टेंस टू अगर 0 साइन h बाई एच हो तो इसकी वैल्यू होती है 1। ठीक है, और एक फार्मूला और यूज किए हैं कॉस 90 माइनस थीटा हो तो ये होता है साइन थीटा। ठीक है, ये दो फार्मूले यूज किए हैं, इसमें मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो 27, 28 और 29 क्वेश्चन तीनों सेम क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको आप लोग कीजिएगा और इस क्वेश्चन को आप लोग कीजिएगा। मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देता हूँ, 28 नंबर क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एफ एक्स के एक्स प्लस 1 यदि x लेस और इक्वल पाई या कॉस एक्स होगा यदि x ग्रेटर पाई होगा। अगर पाई से देखो, पाई से अगर वैल्यू हम ज़्यादा ले रहे हैं तो हम इसको लेंगे, और जो x की वैल्यू ले रहे हैं वो क्या, अगर हम पाई या पाई के बराबर लेंगे तो इसको लेंगे। ठीक है, और x इक्वल टू पाई पर हमें चेक करना है। ठीक, तो इसको स्टार्ट करते हैं। पहले लिखेंगे हल। ठीक है, तो लिखेंगे x इक्वल टू पाई पर। ठीक है, देखो यहाँ पर भी बता दिया है कि क्या है, ये फलन सतत है। चार्ट हम देख लेते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पर पाई का क्या, ठीक है, तो हम यहाँ पे देखो के का मान निकालना है, यही तो निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा x इक्वल टू पाई पर, तो लिखेंगे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट, तो हो जाएगा लिमिट x टेंस टू पाई माइनस एफ एक्स। ठीक है, तो लिखेंगे क्या, लिमिट h टेंस टू 0 और ये क्या हो जाएगा पाई माइनस एच। देखो पाई में से अगर हम कुछ भी घटाएंगे तो वो पाई से बड़ा होगा या छोटा होगा, पाई से छोटा होगा, पाई के बराबर भी नहीं होगा, पाई से छोटा होगा। तो हम कौन सा वैल्यू लेंगे, ये वाला x की वैल्यू आ जाएगा, क्योंकि ये तो पाई से बड़ा होने के लिए है, तो हम इसको लेंगे, यही ना। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, लिमिट h टेंस टू 0 के और पाई माइनस एच प्लस 1, यही होगा पाई माइनस एच प्लस 1। ठीक है, तो इसको लिखेंगे क्या, लिमिट h टेंस टू 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा के पाई माइनस के एच प्लस 1, ये होगा। फिर इसको अगर हम सॉल्व करें, ऐसा करते हैं h बराबर 0 रख देते हैं, तो ये हो जाएगा के पाई और ये हो जाएगा प्लस 1, यही होगा। ठीक है, अब हम निकालते हैं राइट हैंड लिमिट निकाल देते हैं, राइट हैंड लिमिट। तो लिखेंगे लिमिट, ठीक है,
एक्स टेंस टू पाई प्लस, ये क्या हो जाएगा हमारा एफ एक्स, ये होगा। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे क्या हमारा, तो लिखेंगे लिमिट अब h टेंस टू लिखेंगे, h टेंस टू 0 f, ठीक है, f, और ये क्या हो जाएगा, पाई है तो पाई अब प्लस h लिखेंगे। ये तो हमेशा हम मानते हैं, ठीक है, यहाँ पर भी मान सकते थे, अगर हम यहाँ लिखना चाहेंगे माना, ठीक है, क्या लिखेंगे, x बराबर पाई माइनस एच, यहाँ पर भी लिखना है तो लिख देते हैं x बराबर पाई प्लस एच, ठीक है, इसको हम उठा के यहाँ लिख देते हैं। ठीक, तो अब लिखेंगे क्या, लिमिट h टेंस टू 0, अब जहां जहां देखो पाई प्लस एच है, पाई प्लस एच के लिए देखो हम इसी फंक्शन को तो लेंगे, देखो ये था हमारा क्या, पाई से बड़ा होगा तब इसको लेंगे, लेकिन ये पाई के बराबर भी होगा या पाई से छोटा होगा तभी के लिए, तो देखो पाई से ये क्या हो रहा है, पाई के बराबर हो या पाई से छोटा हो, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है पाई से बड़ा, तो हम ये वाला फंक्शन लेंगे, यही तो लेंगे, ठीक है, पाई से बड़ा के लिए कौन सा लेंगे, ये सेकेंड वाला फंक्शन लेंगे, तो सेकेंड वाले के लिए लिखेंगे क्या, कॉस, ठीक है, कॉस पाई प्लस एच, यही लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे क्या, लिमिट लिमिट, ठीक है, h टेंस टू 0, और कॉस ए प्लस बी का फार्मूला क्या होता है, कॉस ए इंटू मतलब पाई, कॉस बी का मतलब एच माइनस साइन, साइन क्या होता है, साइन ए यानी पाई साइन एच, यही तो होता है, ठीक है, हम फार्मूला यहाँ पे लिख देते हैं, फार्मूला क्या होता है, कॉस ए प्लस बी का फार्मूला होता है कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, ठीक है, ये हमारा क्या था फार्मूला, यहाँ पर जो यूज हुआ है उस फार्मूले को हमने लिख दिया, ठीक है, अब तो क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा, वैल्यू भरते हैं, तो ये हो जाएगा कॉस पाई कॉस एच की जगह क्या लिखेंगे हम, एच की जगह लिखेंगे कॉस एच यानी 0 माइनस साइन पाई, और ये क्या हो जाएगा साइन 0, ठीक है, ओके, तो अब देखो साइन 0 क्या होता है हमारा, 0 होता है, और कॉस 0 क्या होता है हमारा 1 होता है, ये होता है ना, तो हम यहाँ पर लिखेंगे क्या, कॉस पाई इंटू 1 माइनस, अच्छा ये है हमारा क्या, साइन पाई इंटू 0, तो यहाँ से आ गया हमारा क्या, कॉस पाई, और कॉस 180 अंश, ठीक है, कॉस 180 अंश का मान कितना होता है, ये हो जाएगा हमारा क्या, देखो ये हो जाएगा -1, कॉस 180 अंश का मान कितना होता है 1 होता है, ठीक, अब एफ एक्स निकाल देते हैं, तो एफ एक्स निकालेंगे तो लिखेंगे क्या, एक्स इक्वल टू किस पर निकालना है हमको, पाई पर, यही तो निकालना है, एक्स इक्वल टू पाई पर, तो एक्स इक्वल टू अगर हम पाई लिखेंगे तो लिखेंगे क्या, देखो यहाँ पे लिखेंगे जो फलन होगा वो क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू पाई पर, ये हो जाएगा जो एफ एक्स होगा वो हो जाएगा कॉस एक्स, सॉरी कॉस एक्स नहीं होगा, ये हो जाएगा क्या, के एक्स प्लस 1, ये होगा, ठीक है, इसकी वैल्यू भर देते हैं, लिखते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा पाई, ठीक है, अब ये हो जाएगा के पाई प्लस 1, तो ये हो गया क्या हो जाएगा, के पाई प्लस 1, ये हो गया हमारा एफ पाई, ठीक है, अब यहाँ से हम लिखेंगे क्या, लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर एफ पाई, ठीक है, तो यहाँ जिसकी जिसकी जो वैल्यू आया है लिख देते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट का कितना आया है, हमारा आया है के, इसकी वैल्यू कितनी आया है, लिख देते हैं के पाई प्लस 1 बराबर आर एच एल का कितना आया है
-1। इसका कितना आया के पाई प्लस 1। तो इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू सेम है, तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट और सेकंड को लेकर चलते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट को लेकर चलेंगे। तो लिखा है के पाई प्लस 1 बराबर -1। ठीक है, तो हमें के की वैल्यू चाहिए हमें, तो के पाई बराबर क्या हो जाएगा, -1, और ये हो जाएगा -1। ठीक, तो के पाई बराबर कितना हो गया, -2। ठीक है, तो पाई बराबर के बराबर कितना हो जाएगा, -2/पाई। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, ये हो गया हमारा 24 नंबर क्वेश्चन, 28 नंबर क्वेश्चन।